लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 20। उस आदमी ने उन सभी को बताया कि सारे सबूत टोनी के होटल में रूम नंबर 101 में। जूलियट, लेकिन अब होटल में जाएगा कौन? काफ़ी लेट हो चुका है। जूलियट की बात सुनकर अरिजीत ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, ये है ना, यही जाएगा सबूत लेने। जैक, लेकिन अगर यह भाग गया तो? जैक की बात सुनकर अरिजीत ने उस आदमी को देखकर घूरते हुए डेविल स्माइल की। उस आदमी ने अरिजीत की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, सर मैं नहीं भागूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं भागूंगा। मैं अपनी माँ की कसम खा कर कहता हूँ, मैं नहीं भागूंगा। क्रिस ने उस आदमी की बात सुनकर कहा, अरिजीत तुम उसके साथ जाना। क्रिस की बात सुनकर वह आदमी डरता हुआ अरिजीत की तरफ देखता हुआ बोला, सर मैं बिल्कुल भी नहीं भागूंगा, सच में। आप चाहे तो मेरे साथ चलना, बस आप मुझे कुछ भी मत करना। अरिजीत ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बड़े ही प्यार से कहा, हाँ मैं तुम्हारे साथ तो हूँ, मैं चलूँगा। मैं सच में तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। मैं भी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। तभी वह आदमी अरिजीत से बोला, आप किसकी कसम खाकर कह रहे हो? अरिजीत ने उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, इतना अंदर मत घुसो मेरे। भूलो मत कि वही अरिजीत हूँ जिसने उन आदमियों की उंगलियाँ काट दिए थे और उनके हाथ की खाल उतार रखी थी। और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझे, वरना मैं तुम्हारी भी आंखें निकाल लूँगा। अरिजीत की बात सुनकर वह आदमी बहुत बुरी तरह डर गया और कांपते हुए बोला, सॉरी सर, सॉरी दीक्षित। अरिजीत, जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। इतना उसके साथ जल्दी जाओ। जूलियट, हूँ अरिजीत, दीक्षित सही कह रहा है। और हाँ, यह लो, इस ब्लूटूथ को अपने कान में लगा लो। इस ब्लूटूथ में से सब तुम्हारे नेटवर्क कनेक्ट रहेंगे और कोई भी दिक्कत हुई तो हम बता देना। जूलियट ने ब्लूटूथ अरिजीत की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अरिजीत उस आदमी को अपने साथ लेकर चला गया। जूलियट, दीक्षित और सचिता, तुम दोनों अरिजीत के पीछे जाओ। क्या पता उस आदमी ने के और भी साथी बचे हुए हों। क्रिस, अरे जूलियट, कोई दिक्कत नहीं है अब, और दीक्षित और सचिता को उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। वह आदमी अरिजीत से बहुत बुरी तरह डर गया है। वह मारता मर जाएगा, लेकिन अरिजीत के ऊपर एक खरोंच भी नहीं मारेगा। जैक, ब्रो, जूलियट बोल रही है ना, उसने कुछ सोचकर ही बोला होगा। क्रिस, हाँ मुझे पता है, उसने कुछ सोचकर ही बोला होगा, लेकिन हम सभी को सबूत को एक बार चेक भी करना है। और भूलो मत, हमारे पास 15 से 20 पेन ड्राइव है। जूलियट, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिस, वैसे भी हमें सेफ्टी पहले रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि वह आदमी अरिजीत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन क्या पता उसके कुछ और आदमी इधर उधर छुप हुए हो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि दीक्षित और सचिता को उसके पीछे जाना चाहिए। क्या पता अरिजीत की जान को खतरा हो। सचिता, हाँ आप सही बोल रही हैं। जूलियट, केली, क्रिस जी, आप जूलियट इस तरह अग्रीमेंट नहीं कर सकते।
लेकिन मैं क्रिस जी को देखते हुए कहा। क्रिस ने भी केली को रिप्लाई देते हुए कहा, सॉरी सॉरी, वैसे भी आपकी बात मैं टाल थोड़े ना सकता हूँ। आपका हुक्म सर। आंखों पर जूलियट क्रिस और केली को इस तरह बातें करते देख उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी और जैक जूलियट को देखे जा रहा था। तभी दीक्षित जैक के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसके साइड में ले गया। जैक, क्या हुआ दीक्षित, कोई दिक्कत है क्या? दीक्षित और जैक, चीफ आपसे एक फीवर चाहिए था। जैक, कैसा फीवर चाहिए? जैक, चीफ आप लेडी चीफ से बोलिए ना कि सचिता को ना भेजकर मेरे साथ दिव्या जी को भेज दें। जैक ने मुस्कुराकर दीक्षित को देखते हुए कहा, क्या बात है? दीक्षित ने शर्माते हुए कहा, वही बात है जो आपके दिल में जूलियट के लिए है। और उसने जैक की तरफ आंख मारकर जैक हैरानी से दीक्षित को देखता हुआ बोला, तेरे को ऐसे पता? बोला, यार मैं तेरे को कैसे पता दीक्षित? चीफ अपनी पूरी टीम जानती है कि मैं अकेला थोड़े ना जानता हूँ। जैक, कैसी पूरी टीम को कैसे पता चल गया? दीक्षित, और एक बात बताऊँ, यह बात जूलियट भी जानती है। जैक, फिर इस तरह बिहेवियर क्यों करती है जैसे यह कुछ जानती ही नहीं? दीक्षित, चीफ आप कुछ भी कर लो, चाहे आप उन्हें अभी प्रपोज भी कर लो, लेकिन वह इस मिशन को पूरा करने से पहले आपको बिल्कुल भी हाँ नहीं करेगी। वह जानकर भी अनजान बनी रहेगी। जैक, मिशन कंप्लीट होने के बाद तो करेगी ना? हाँ। दीक्षित, हाँ मेरी गारंटी है। दीक्षित की बात सुनकर जैक इतना खुश हुआ कि उसने उसी खुशी के मारे गले लगा लिया। जैक, यार तुम सब ने मुझे चीफ मत कहा करो, मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ भी थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर कर लिया करो। दीक्षित, लेकिन आप तो चीफ हो ना? जैक, अच्छा तो जूलियट चीफ नहीं है मतलब? दीक्षित, तो बताओ मैं आपको क्या बोलूं? जैक, मेरा नाम है जैक, लेकिन जब तक हम इस मिशन पर हैं तब तक तुम मुझे जेम्स बोलो, लेकिन जैसे ही मेरा मिशन खत्म हो जाएगा और हम लोग वापस अपने देश चले जाएंगे तब तुम मुझे जैक बोलना। दीक्षित मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ देखता हुआ बोला, ओके जेम्स। जैक, चलो भेजता हूँ मेरे साथ दिव्या को। जैक और दीक्षित सभी के पास आकर खड़े हुए। क्रिस ने उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ गए थे तुम दोनों? दीक्षित, कुछ पर्सनल बात कर रहे थे। जैक, जूलियट, ऐसा करो कि दीक्षित के साथ दिव्या को भेज दो और अभी भेज दो जल्दी, वरना वह लोग पहुंच जाएंगे होटल। जूलियट कुछ कहती उससे पहले जैक ने कहा, दिव्या, दीक्षित तुम दोनों जल्दी जाओ। और फिर उसने दीक्षित की तरफ देखकर आंख मार दी। दीक्षित भी रिप्लाई में उसे स्माइल देकर वहाँ से चला गया। इधर अरिजीत और वह आदमी धीरे धीरे जा रहे थे। दीक्षित और दिव्या दोनों दौड़ते हुए उनको ढूंढ रहे थे। कुछ देर ढूंढने के बाद दीक्षित और दिव्या को अरिजीत और वह आदमी दिख जाते हैं। दीक्षित और दिव्या अरिजीत और उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। अरिजीत और वह आदमी टोनी के होटल पहुँचे। अरिजीत ने उस आदमी से कहा, तुम पर विश्वास करके तुम्हें अकेले अंदर जाने दे रहा हूँ। मैं याद रहे, मेरा विश्वास टूटना नहीं चाहिए। और हाँ,
भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानते हो ना मेरा असली रूप क्या है। और वैसे भी भाग कर तुम जाओगे ही कहाँ, मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूँगा। और अगर एक बार तुम मेरे हाथ चढ़ गए तो तुम्हें उस आदमी से भी बुरी मौत दूंगा। तो याद रहे, भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अरिजीत की बातें सुनकर वह आदमी बहुत बुरी तरह डर गया। कांपते हुए आवाज़ में बोला, सर मैं मेरे को मरने को मैं जाऊंगा, लेकिन भागूंगा नहीं। अरिजीत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, होशियार हो। और फिर वह आदमी होटल के अंदर चला गया। अरिजीत होटल के बाहर ही रुक गया और वह सब दूर खड़े दीक्षित और दिव्या देख रहे थे। तभी अरिजीत ने कहा, जूलियट, आपने दीक्षित दिव्या को मेरे पीछे क्यों भेजा? जूलियट, तुमने उन दोनों को देख लिया? अरिजीत, हाँ, देख भी लिया था, और आप लोग यह भूल गए हैं कि मैं आप लोगों से ब्लूटूथ से कनेक्ट हूँ, इसीलिए मैंने सुन भी लिया था। आपको मुझ पर विश्वास नहीं था क्या? जूलियट, अरिजीत, तुम पर मुझे खुद से भी ज़्यादा विश्वास है, पर मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, और ज़रूरी नहीं उससे ही हो। तुमने खुलेआम सिंगापुर में सड़क पर खड़े होकर लड़ाई की है, और तुमने एक आदमी की इतनी बुरी तरह से चीर फाड़ की है, और सिंगापुर में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। वैसे तो वंश ने आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरा हैक कर लिए थे, लेकिन फिर भी हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। अरिजीत, जी चीफ, मैं समझता हूँ। अरिजीत और जूलियट बात कर ही रहे थे कि तभी वह आदमी होटल से बाहर आया। उस आदमी के हाथ में एक बॉक्स था। अरिजीत को देखते हुए उस आदमी ने कहा, इस बक्से में है सारे सबूत। इतना बोलते हुए उस आदमी ने वह बॉक्स अरिजीत की तरफ कर दिया। अरिजीत ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा तो वह आदमी बहुत बुरी तरह डर गया। तभी अरिजीत उसकी तरफ देखता हुआ बोला, यार, इतना मत डरो, मैं जो बोल दूंगा अगर तुम वह करता जाएगा तो मैं तुझे कुछ भी नहीं करूँगा। और फिर अरिजीत उसकी तरफ देखते हुए बोला, चल वापस चलते हैं, बॉक्स को तू ही पकड़ के रख। और फिर वह दोनों साथ साथ चलने लगते हैं, और दीक्षित और दिव्या भी उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी अरिजीत कहता है, जूलियट, जैक, दीक्षित और दिव्या को बुला दो कि मैंने उन्हें देख लिया। वह दोनों भी हमारे साथ साथ आ जाएं। वह मेरे पीछे ऐसे चल रहे हैं जैसे कि मेरी जासूसी कर रहे हों। मुझे सब अच्छा नहीं लग रहा। जैक, दीक्षित, अरिजीत ने तुम दोनों को देख लिया, अब उसके पास ही चले जाओ। दीक्षित, जा रहा हूँ। जेम्स, दीक्षित के मुंह से जेम्स सुनते ही चौंक गया, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। अब दीक्षित, दिव्या उन दोनों के साथ साथ चलने लगे। कुछ देर बाद वह चारों वापस बंगले में पहुंच गए। तभी अरिजीत ने उस आदमी से के हाथों में से बक्सा लेते हुए उसके सामने रखे टेबल पर रखते हुए कहा, इस बॉक्स में सारे सबूत देख लो और फिर डिस्ट्रॉय कर दो। क्रिस बॉक्स को उठाकर बॉक्स खोलता है और
उसके अंदर कुछ फोटोज भी थी। एक फोटो में वह सभी साथ साथ बैठे थे, तो एक फोटो में वह थी जब वंश, दीक्षित, अरिजीत, सचिता और केली को जैक ने टोनी के दिए हुए बंगलों पर बुलाया था और उन पांचों ने जूलियट को गले से लगा रखा था। और एक पिक्चर में वह सभी बैठकर खाना खा रहे थे। उनमें और भी बहुत सी पिक्चर्स थी और उनमें एक पेन ड्राइव थी। जब उसे पेन ड्राइव को वंश ने लैपटॉप में लगा कर देखा तो उसमें जूलियट की आवाज़ आ रही थी। उसमें जूलियट सभी को प्लान समझा रही थी। उन सभी सबूतों को देखकर अरिजीत ने उस आदमी को घूरा। अरिजीत को अपनी तरफ इस तरह देखते देखते उस आदमी ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। उन सभी फोटोज को केली और सचिता ने जला दिया और दीक्षित और क्रिश ने उन पेन ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी जैक ने कहा, कल सुबह टोनी और अखिल यहाँ पर आ जाएंगे, तो मेरे पास एक प्लान है। जूलियट, क्या प्लान है? जैक, वह आदमी अखिल के पास कॉल करेगा और उसे बोलेगा कि अखिल की वह सभी आदमी प्लान बना रहे हैं कि वह यह सब सबूत जूलियट यानी टोनी की गर्लफ्रेंड और क्रिश को देंगे। इन सबूतों में के बदले वह सभी इन दोनों से बहुत सारे पैसे लेंगे और यही उन बाकी लोगों के साथ मिलना नहीं चाहता। उसके बाद यह उसे बोलेगा कि वह ये सारे सबूत लेकर किसी और जगह पर छुपा रहा है। उन बाकी सभी लोगों को इसके बारे में नहीं पता। फिर जब कल अखिल और टोनी यहाँ पर आएंगे तो हम ऐसा बिहेवियर करेंगे जैसे हम कुछ पता ही ना हो और फिर हम मौका देकर अखिल को मार देंगे। सचिता, लेकिन अगर कल ही अखिल ने टोनी को सब बता दिया तो? जूलियट, तब भी टोनी अखिल की बातों का विश्वास नहीं करेगा। केली, क्या पता उनमें से बाकी किसी आदमी ने अखिल के पास पहले ही सबूत भेज दिए हों। क्रिश, नहीं, अखिल के पास कोई सबूत नहीं है। दीक्षित, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? क्रिश, अखिल को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। अगर उसके पास कोई सबूत होता तो अब तक वह टोनी को दिखा चुका होता और टोनी अपनी सारी मीटिंग छोड़कर पहले ही यहाँ पर आ चुका होता और आज हम सब ऐसे यहाँ खड़े नहीं होते, बल्कि टोनी हमें मार चुका होता या फिर हम सब टोनी को मारकर हमारे देश लौट चुके होते। वंश, हे गाइस, हमें और लेट नहीं करना चाहिए। जल्दी से आदमियों को बोलो कि वह अखिल के पास कॉल करे। वंश की बात सुनकर अरिजीत ने उस आदमी को देखा। वह आदमी अरिजीत का इशारा समझ गया। उस आदमी ने अखिल के पास कॉल किया। कॉल रिसीव हुआ तो आगे से अखिल की आवाज़ आई, हेलो, क्या हुआ? मैंने कहा था ना, मैं कल सुबह पहुंच जाऊंगा। सारे सबूत रूम नंबर 101 में रख दो। मैं कल आने के बाद अपने सारे सबूत टोनी को दिखा दूंगा। तभी उस आदमी ने बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा, हेलो बॉस, आप कहे मुताबिक हमने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और हम रूम नंबर 101 में रख भी दिए थे, लेकिन यह बाकी सभी लोग प्लान बना रहे हैं कि हम यह सारे सबूत टोनी की गर्लफ्रेंड यानी क्रिश को दिखाएंगे।
और इन सभी सबूतों के बदले उनसे बहुत सारे पैसे लेंगे। उस आदमी की बात सुनकर आगे से अखिल की आवाज़ आई, यह लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? तभी वह आदमी बोला, बस मेरे पास तो सारे सबूत हैं, मैं उन्हें कहीं और छुपा दूं क्या? आगे से अखिल की आवाज़ आई, तुम सारे सबूत अपने पास ही रखना और उन सभी लोगों को मार डालो। वह आदमी बोला, यह क्या कह रहे हो बॉस? अखिल, उन सभी ने मेरे साथ गद्दारी की और गद्दारी की सज़ा मौत ही होती है। तुम उन सभी को मार दो और सबूत अपने पास रखना। कल आने के बाद जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तुम मुझे सारे सबूत दे देना और हाँ, एक एक आदमी को मार दो। इतना बोलकर अखिल ने फ़ोन काट दिया। तभी जैक हंसते हुए बोला, अरे वाह वाह, यही तो चाहता था मैं दीक्षित। अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसका क्या करें जैक? अरिजीत ही संभालेगा। अरिजीत, अब इस आदमी का भी काम खत्म हो गया है, तो अब हम देख लो तुम्हें क्या करना है। वह आदमी उन दोनों की बात सुनकर बहुत बुरी तरह डर गया और फिर वह अरिजीत की तरफ देखा हुआ बोला, आपने तो कहा था कि आप मुझे कुछ नहीं करेंगे। अरिजीत डेविल स्माइल करता हुआ उसकी तरफ देखता हुआ बोला, मैंने कहा था? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मुझे तो तुम और फिर अरिजीत ने उसकी गर्दन काट दी और फिर अरिजीत ने उस आदमी को अपनी गोदी में उठाया और दीक्षित से बोका चल उसको दफनान में आते हैं और फिर अरिजीत और दीक्षित वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वह दोनों वापस आते हैं तो वह देखते हैं कि नीचे कोई भी नहीं है। वह दोनों ऊपर जाते हैं तो ऊपर जैक के रूम में वह सभी बैठे थे। बेड पर वंश बैठा हुआ था और उसके आगे 4 लैपटॉप रखे हुए थे और वह उन सभी पेन ड्राइव को चला कर देख रहा था। और बेड पर ही उसके पास सचिता बैठी हुई थी जो कि सभी पेन ड्राइव को एक बॉक्स में डाल रही थी। बेड के पास में ही रखे सोफे पर जैक और क्रिस बैठे हुए थे। जैक और क्रिस उन सभी पेपर्स को पढ़ रहे थे जो कि जूलियट टोनी के होटल में से लाई थी और दूसरी सोफे के ऊपर केली और दिव्या बैठे हुए थे। केली के हाथ में लैपटॉप था और वह दोनों उस लैपटॉप की रिकॉर्डिंग देख रही थी। उसमें सचिता और दीक्षित गए थे और जूलियट उन सभी से अपडेट ले रही थी। तभी जूलियट ने अरिजीत और दीक्षित को देखा। जूलियट, दीक्षित, अरिजीत, तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ। तुम दोनों ने 1 साल लाश को दफनाया है और अरिजीत, तुम्हारा तो कहना ही अलग है। अरिजीत जूलियट की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर अरिजीत और दीक्षित दोनों फ्रेश होने के लिए चले गए। कुछ देर बाद वह दोनों फ्रेश होकर आ गए। जूलियट, दीक्षित, अरिजीत, तुम दोनों यहाँ आओ। वह दोनों जूलियट के पास गए। जूलियट, मैं तुम दोनों को भी बता दूं कि हमारे पास क्या क्या सबूत है। जूलियट ने एक बॉक्स की तरफ इशारा किया और उसने कहा, इस बॉक्स में वह सभी पेन ड्राइव है और उन पेन ड्राइव में कुछ वीडियोस और फोटोज़ हैं जो कि टोनी के बिजनेस पार्टनर
पार्टनर्स की है। वह पेन ड्राइव हमारे बहुत यूज़फुल है। फिर उसने जैक और क्रिस के पास रखी पेपर्स की तरफ इशारा किया और बोली, इन सभी पेपर्स की साफ साफ लिखा हुआ है कि टोनी ने किसके साथ कौन सी डील की थी और कब की थी और कितने पैसों में की थी। और इन पेपर्स पर टोनी के और उस डेविल डीलर के सिग्नेचर भी हैं। और अब जब तुम दोनों भी यहाँ आ गए हो तो हम सारी वीडियो देखेंगे और सारी रिकॉर्डिंग सुनेंगे जूलियट। और हाँ, हमारे पास वह जो 2 एड्स हैं तो वह तो इम्पोर्टेंट ही हैं। सभी लोग वहाँ बैठ जाओ, मैं वीडियो शुरू करने वाला हूँ। हम सभी एक साथ देखने लगते, हमारा टाइम भी बचेगा। वंश ने इतना कहा ही था कि तभी डोरबेल बजी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।